और भारत ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हम अपने आप को प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं, हम 3 फ्रंट वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सब इसके इम्कानात हैं, और अगर इसके इम्कानात हैं तो इसका हमें वक्त से पहले ही पाकिस्तान को क्या रद्देमल देना चाहिए। उसी इलाके में भारत भी एक प्रकार से यूनुस को बता रहा है कि देखो नजर तुम पर बनी हुई है, सुधर जाओ तो ठीक है, नहीं तो जैसे पश्चिम में तुम्हारे पाकिस्तान को हमने सुधारा वैसे ही तुम्हें भी सुधार सकते। व्यवस्था बात को आगे बढ़ाते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और अब वो क्या सोच रहा है। मल्टी फ्रंट्स पे वो एक्टिव हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ थोड़ी पिंगे बढ़ाई हैं। दूसरा, वो अपना एक डेलीगेशन तैयार कर चुके हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में जाएगा और उनको ब्रीफ करेगा। उन्होंने जो भी अपना डॉसियर बनवाए हुए हैं उनको साथ लेके जाएंगे। और जो यूनुस मियां हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भारतीय सेना ने यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त एक यहाँ पर एक्सरसाइज की है। यहाँ पर उस एक्सरसाइज का नाम रखा ऑपरेशन तीस्ता प्रहार। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज़फायर मान लिया। मैदान में भारत के हाथों मार तो पाकिस्तान ने खाई, लेकिन अब डर बांग्लादेश को सता रहा है। मोदी सरकार ने यह बात की है कि भारत के साथ जो बातचीत पाकिस्तान की होगी वो सिर्फ टेररिज्म पे होगी, और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो वर्ड यूज करते हैं, यानी कि आजाद कश्मीर पे भी वो निगाहें रख के बैठे हुए हैं। वाज़े तौर पर उन्होंने अपनी अगली जो सारी सालों की प्लानिंग है वो भी वाजे कर दी है, खोल कर दुनिया के सामने भी रख दी है। पाकिस्तान को अब उसमें कुछ कहने की जरूरत बाकी नहीं बची। उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आजाद कश्मीर का नाम ले दिया है, यानी कि ये भी उनके एक टारगेट्स में कह लें या ऑब्जेक्टिव्स में मौजूद है। तसल्ली हुई है कि भारत, अब देखिए ना, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फायर किए हमने, अच्छा उन्होंने जो किया हमारी मीडिया ने तस्लीम किया कि हाँ ये हुआ। हमारे DGISPR फौजी तर्जुमान ने आकर बोला कि हाँ ये हुआ, माना उस बात को। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्राह्मोस मिसाइल की मार्केट काफी ज्यादा बढ़ गई है। आसमान को छूने लगा है ब्राह्मोस मिसाइल। अब तो ब्राह्मोस नहीं, उसको तो पाकिस्तानियों ने नया नाम दे दिया, भारत के ब्राह्मोस मिसाइल को आसमानी बिजली। पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी नाक कट गई, अब उसको बदला लेना है, इसलिए पाकिस्तान ने एक और हरकत कर दी। बांग्लादेश को उन्होंने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। मैंने आज ही वीडियो बनाया था कि अमेरिकन प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स जो कि हथियार लेकर आए हैं, वो बांग्लादेश में लैंड कर चुके हैं। मैंने पूरा ये चीज को आपके साथ कवर किया था। लेकिन साथ में एक काम और हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो आसिम मुनीर है उसके साथ अमेरिका के जो क्रिप्टो वाले लोग हैं वो आकर मिल रहे हैं और डील्स साइन की जा रही हैं पाकिस्तान के साथ। और ये तब हो रहा है जब अभी पहलगाम के ऊपर इतना कुछ हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ, उसके बीच में IMF क्या करता है, 2 कंट्रीज को पैसे देता है। एक है बांग्लादेश जिसको हम कंगलादेश बोलते हैं, और दूसरा है बिकारिस्तान, वो है पाकिस्तान। इन दोनों को व्यवस्था बात को आगे बढ़ाते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और अब वो क्या सोच रखेगी। मल्टी फ्रंट्स पे वो एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही वो क्या करे। एक, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ थोड़ी पिंगे बढ़ाई हैं। दूसरा, वो अपना एक डेलीगेशन तैयार कर चुके हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में जाएगा और उनको ब्रीफ करेगा। उन्होंने जो भी अपना डॉसियर बनवाए हुए हैं उनको साथ लेके जाएंगे, और उसमें उन्होंने बाकायदा शशि थरूर साहब को शामिल किया है। तो इस पेशकदमी को इंडिया के आप कितना मौसर समझते हैं? एक प्रोग्राम में आपने सजेस्ट किया था पहलगाम इंसिडेंट के बाद कि पाकिस्तान को ऐसी मूव करनी चाहिए, लेकिन आपकी वो दोनों सजेशंस इंडिया ने टेकअप की। यहाँ कुछ ऐसा हुआ? देखिए, इंडिया ने अभी हाल ही में एक मैं इंटरव्यू देख रहा था शशि की विद दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्राह्मोस मिसाइल की मार्केट काफी ज्यादा बढ़ गई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दिए जाते हैं इसके लिए कि आपने एक तरफ पैसा दिया, 1, 2, 3 बिलियन डॉलर, और साथ में बोल दिया कि ये पैसे हमें वापस कर दो, इसके बदले में तुम्हें हथियार दिए जाएंगे। यानी कि हथियार खरीदने के लिए भी उधार अमेरिका ही दे रहा है। अब इस सबको देखते हुए भारत ने भी एक हरकत करी। हमें पता लग गया कि हमारे ऊपर एक 3 फ्रंट वॉर की तैयारी की जा रही है, और 3 फ्रंट वॉर के लिए सबसे पहला काम है हमारा जो सिलीगुड़ी का जो ये कॉरिडोर है इसको चोक करना है, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं। इसीलिए भारत ने क्या किया, भारत ने वहां पर अपनी आर्मी भेज दी। आर्मी भेजने के बाद वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने शुरू कर दिए हैं, और एक रिवीलिंग मैसेज, एक वार्निंग साइन हम देना चाहते थे चाइना को, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। दोस्तों, जो हमने वहां पर अपनी जो दुश्मन को हमने अपनी आर्मी भेजकर एक ही काम किया कि भाई हम अपनी धरती पर बैठकर तुम्हें वॉच कर रहे हैं, और तुम्हें कोई भी जो तुम्हारी गंदी हरकतें हैं वो तुम्हें नहीं करने देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को सबक सिखाने का समय आ गया है, और सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के ऊपर काफी सैंक्शन लगा दिए, लेकिन उससे ज्यादा फायदा होता दिख नहीं रहा है। अब भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाया है, जो चाइना और बांग्लादेश दोनों को लपेट लिया है। सिलीगुड़ी में एक हमारी सेना का अभ्यास किया है, और भारत ने साफ तौर पे एक तरीके से संदेश दे दिया है हमारे दुश्मनों को कि अब भारत एक फ्रंट नहीं 3 फ्रंट के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश तीनों के लिए तैयारी कर रहा है, और किसी भी हाल में झुकने के मूड में नहीं है। ना भारत के 140 करोड़ लोग, ना हम आतंकवाद के खिलाफ झुकेंगे, ना किसी भी बाहरी ताकत के खिलाफ झुकेंगे। तो भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, और भारत ने एक संदेश दे दिया है बांग्लादेश को, सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारा भी वही असर करेंगे जो अभी हम लोगों ने पाकिस्तान का किया था। चलिए ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में।
पाकिस्तान को हम सीधा कर चुके हैं, अब नंबर है बांग्लादेश का। क्यों? क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, फेमसली जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं भारत का, बहुत नैरो स्ट्रिप है ये। आप देखिए इतनी छोटी है कि 22 किलोमीटर की विड्थ है सिर्फ, और अगर इसको काट दिया जाए तो हमारा जो ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है वो आइसोलेट हो जाएगा भारत से और हमारी एंट्री बंद होती है। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इवन की अमेरिका, सबकी नजर है कि इस पोर्शन को काटा जाए। अमेरिका चाहता है कि इधर एक क्रिश्चियन लैंड बनाया जाए। उन्होंने पहले बांग्लादेश को बोला था, अभी वो म्यांमार में लगे हैं, और इनके दिमाग में है कि कहीं अगर बांग्लादेश का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा म्यांमार का और बाकी का हमारा नॉर्थ ईस्ट को कवर किया जाए तो एक क्रिश्चियन स्टेट बन सकता है, जैसे इंडोनेशिया में उन्होंने बनाया था। अब यानी कि पहले 3 लोग थे जो इसके ऊपर लगे थे, इस चिकन नेक के ऊपर, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसमें अब अमेरिका की भी है। आसमान को छूने लगा है ब्राह्मोस मिसाइल। अब तो ब्राह्मोस नहीं, उसको तो पाकिस्तानियों ने नया नाम दे दिया, भारत के ब्राह्मोस मिसाइल को आसमानी बिजली। क्योंकि जब रावलपिंडी के जो है वो ग्राउंड को जब वहां पर निशाना बनाया था तो कह रहे थे कि भैया ये आसमानी बिजली है। वहां की लोकल पुलिस लोगों को अंदर जाने नहीं दे रही थी, बोल रही थी आसमानी बिजली गिरी है, सब लोग बाहर जाओ। तो भाई आसमानी बिजली के रेट जो है आसमानों को छूने लगे और पूरी दुनिया में मांग जो है वो ब्राह्मोस मिसाइल की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप लोगों को कंफर्म न्यूज ये बताता जाऊं कि 17 कंट्रीज इस टाइम जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं ब्राह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए और बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। कल जैसे आप लोगों को बताया था कि फॉरेन मिनिस्टर जो है भारत के ऑफिशियल से जाकर मिले थे, स्पेशली डॉक्टर जयशंकर से। इसमें जो है बहुत सारी बातें हुई हैं और कल जो है जो मीटिंग अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है दोस्तों, वो मीटिंग सिर्फ ट्रेड को लेकर नहीं थी बल्कि डिफेंस को लेकर भी काफी ज्यादा बातें हुई है। और हां दोस्तों, अफगानिस्तान भी अब चाहता है कि अब भारत से आसमानी बिजली ले, ब्राह्मोस मिसाइल जो है अब अफगानिस्तान भी लेना चाहता है, और जो है एयर डिफेंस सिस्टम पे भी अफगानिस्तान अभी सोच रहा है। ये सारी चीजों पे जो है कल भारत के साथ बात हुई है और वाघा बॉर्डर से जो है जो ट्रक्स थे अफगानिस्तान के, उन्हें भी गेट खोल दिया गया है, रास्ता खोल दिया गया है। वो ट्रक्स भी जो है इंडिया में इंटर हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी कल की वीडियो का असर है या फिर शायद उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसका असर है। नहीं, मैं खुद को क्रेडिट देना नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूं कि ये 2 कंट्री जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे। और कल की मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं शायद ये बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान फ्री का हमें सब कुछ दे। जो मैंने बातें की थी वीडियो में कि लोग इन्वेस्टमेंट करें अफगानिस्तान में, ये बना दे वो बना दे, लोगों को, बहुत सारे लोगों ने ये भी एंट्री हो गई है। इसलिए भारत ने क्या किया, एक पावरफुल फ्यूचरिस्टिक वॉर ड्रिल हमने करनी शुरू कर दी। नाम है वॉर ड्रिल, कि हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन हमने वहां पे किया क्या, एक तो 3 चीजें नोट करने वाली हैं। हमने इस एक्सरसाइज जो बोल रहे हैं एक्सरसाइज, जैसे हमने वहां बोला था ऑपरेशन सिंदूर, यहां पर हमने बोल दिया ऑपरेशन तीस्ता प्रहार। तीस्ता प्रहार, सोच के देखिए, ये वॉर रिहर्सल नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल है। सिग्नल है सबको कि भारत रेडी है फॉर अनइमेजिनेबल थिंग्स। और भारत ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हम अपने आप को प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं, हम 3 फ्रंट वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल ड्रिल या नॉर्मल एक्सरसाइज या ऑपरेशन नहीं है दोस्तों, ये रिहर्सल है एक तरह की, कि हम अपने जो ये पूरा का पूरा ये चिकन नेक का एरिया है, इसको डिफेंड करने की हमारे अंदर ताकत है। और हमने क्या किया, हमने भी शोकेस किया उनको अपने सारे हथियार। वो जो ड्रिल के नाम पर जो फ्यूचरिस्टिक वॉर होती है, हमने वो दिखा दिया कि वी आर प्रिपेयर्ड। ये 1962 का वॉर नहीं है या 1962 का भारत नहीं है। लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। चिकन नेक 22 किलोमीटर का है और रेंज जो है हमारी मिसाइल्स की जो हम यूज कर रहे हैं वो 5000 किलोमीटर की कर रहे हैं, यानी कि बीजिंग तक हमारी मिसाइल्स वो जा सकती हैं। हमने ड्रोन्स दिखाए हैं, ड्रोन वो वाले हैं जो फेशियल रिकॉग्निशन करते हो, रोबोटिक सर्वेलेंस सिस्टम्स हमने इंप्लॉय कर दिए, यानी कि 62 वाला भारत नहीं, ये 2025 वाला। कि यार हम उतना तो हमारे पास भी नहीं है कि हम अफगानिस्तान को इतनी, अरे भाई मैंने फ्री में देने की बात नहीं की है, मैंने बिजनेस की बात की है। अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान में आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, सारी चीजें हैं अफगानिस्तान के अंदर। वो सामान है अफगानिस्तान के अंदर कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर। अब मेरे को यह लग रहा है कल की जो मीटिंग हुई है, और आपको एक न्यूज और देता जाऊं, अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस के तालिबान के बंदे जो है वो भारत पहुंच चुके हैं। ये न्यूज बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे अंदर की न्यूज ना, तो ये कोई छुपी हुई न्यूज नहीं है।
पाकिस्तान की मीडिया इसके बाद काफी ज्यादा घबरा गई और उन्होंने खुद बीबीसी उर्दू पे जाकर देखी है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। कैसे अफगानिस्तान तालिबान के जो है इंटेलिजेंस जो लोग हैं, जो बंदे हैं, जो सरकारी, वो कैसे भारत के अंदर इस टाइम क्या कर रहे हैं। और ऊपर से ये जो मीटिंग हुई है ट्रेड को लेकर, तो और भी बहुत सारा टाइम था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले या फिर बाद में थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है ना, वो एक अलग दिमाग है उसका, वो एक अलग चीज में रह रहा है, वो एक अलग दुनिया में रहता है, उसके अलग ही नशे हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद, देखें मैं ये बात इतना सीरियस होकर क्यों बोल रहा हूं, इतना सीरियस क्यों ले रहा हूं मैं इस मसले को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को एक चीज का तो अंदाजा हो गया कि भैया जब बड़ी वार होती है तो दुनिया में कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, यह बात तो कंफर्म हो गया। अब भारत ने दो चीजें ठान ली है, याद रखिए, भारत में दो चीजों पे एक बंद कमरे में एक टेबल के ऊपर दो फैसले हुए हैं। एक वो फैसला जो कंट्री भारत के साथ है, डोंट केयर, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, ज्यूस है, कोई भी है, दुनिया की कोई भी कंट्री है, उसको अब हाथ पकड़ के साथ में लेके। दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं, डर रहे हैं, बहुत ज्यादा आक्रोशित है। बांग्लादेश की जब से सरकार, ये अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस की आई है, तब से भारत के खिलाफ ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे पहले की जो शेख हसीना की सरकार थी, उससे भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे थे, चाहे सीमा पर हो, चाहे हम लोग बांग्लादेश के अंदर जाते थे, जो भी भारतीय जाते थे, उनको कोई ऐसा असुरक्षा का माहौल नहीं देखने को मिलता था, ना विरोध देखने को मिलता था। लेकिन जब से ये अंतरिम सरकार आई है, तब से बांग्लादेशी, एक बांग्लादेशी, हम 100% यहाँ पे मान के चल रहे हैं, पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया है। ये लोग मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि 1971 में कितनी मुसीबत झेल के भारत ने तुमको पाकिस्तान से बचाया था और एक अलग देश बनाया था। तब तुम्हारी माँ बहन, तुम्हारी दादा दादी को कितना शोषण झेलना पड़ता था पाकिस्तान की सेना के द्वारा। ये बात ये भूल गए हैं आजकल की नए जवान जो बांग्लादेशी हुए हैं, इनको ये चीज पता नहीं है। बांग्लादेश को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश काफी दिनों से भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहा है। मोहम्मद यूनिस की सरकार जो है भारत के खिलाफ काम कर रही है। अब इन्होंने जो चाइना का दौरा किया था, वहां पर इन्होंने साफ बोला था कि भारत के जो 7 राज्य है, इसका जो भी समुद्री क्षेत्र है वो बांग्लादेश के अंतर्गत आता है और इनका कोई समुद्री क्षेत्र नहीं है। तो एक तरीके से इनका कहने का संदेश ये था कि जब भी चाहेंगे तो भारत से ही 7 राज्य काट देंगे। चाइना को ये एयरवेस बनाने की पूरी छूट दे रखी है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में चाइना वहां पर एक एयरवेस बनाए, उससे पहले भारत ने तैयारी कर ली है, भारत ने एक अभ्यास किया है। अगर कहीं ऐसा होता है तो फिर युद्ध छिड़ने की पूरी संभावना है और बांग्लादेश को औकात दिखाने की बिल्कुल सही समय है, क्योंकि जब से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है, ये बहुत ज्यादा जहर उगल रही है भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ। और जो भी ये पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरे हुए हैं, जो फेसबुक पे और ट्विटर पे जो ये फोटो बना के डालते हैं, ये जिहादी लोग हैं और इनको ये पता नहीं कि इनकी बांग्लादेश का इतिहास क्या है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।